दोस्त पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं यूनिट 4 कंप्लीट कर ली थी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स और उसके अपनों ने पढ़ लिए थे मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सभी कुछ कर चुके हैं। जितना भी रंगा था अपन कर चुके हैं उसे हटा चुके हैं मेरे भाई। उसके बाद अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर हो लिया होगा और अच्छा हुआ होगा, दोस्त जो करवाया था उसी में से आया है, देख लेना ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स और मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर दे के आया हूँ एमएससी का, तो अब इनके जो एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर उसका हो लिया होगा। फिर अपनों ने 3 यूनिट कर ली थी लगभग सभी पोर्शन की, 3 या 2 यूनिट करनी थी। उसमें से जिसने 3 क्वेश्चन कर दिए बड़े वाले, छोटे वाले आपके 10 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद 20 सेक्शन में आए थे। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन चेक करने कंपल्सरी थे, तो अपनों ने जितना हो पाया उतना अपनों ने करवा दिया। उसके बाद भी ऐसा ही करेंगे। सेमेस्टर सेकंड आएगा 2 मंथ के बाद एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, लगभग 2 मंथ माने आप। तो इसमें देखिए पहले अपने आते हैं, अपनों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अपनों की मैकेनिज्म आएगी एलिफेटिक एरोमेटिक की। एलिफेटिक की कौन कौन सी होती है? SN1, SN2, ठीक है, वो एक दूसरी होती है, ठीक है, SN1CB, SNI, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये यहाँ पर देखने वाले हैं एरोमेटिक SN1, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म। तो किस प्रकार से होगी, क्या होगी, वहां पर फेवर कौन से करते थे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फेवर करते थे, इसमें कौन से फेवर करेंगे? ये बेसिकली आप लोगों को एरोमेटिक में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर अपने पढ़ा वहां देखने को मिलती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पाया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहाँ से भाई? न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ जाएगा? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर से आएगा तो क्या करेगा? उसको रिपल कर देगा। इसलिए इसके कारण ये एरोमेटिक SN1 क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल की होती है, इसकी नहीं। उसके बाद इसमें बेंजाइन भी बनेगा, बेंजाइन वाला अलग है। यहाँ पर जो अपने वहां पर उसको वेलेंट बोलते थे, यहाँ पर इसको मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे जो बनेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए द SNAR सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखिए द SNAR मैकेनिज्म या रिएक्शन is reaction. It is a not characteristic reaction of SN mechanism. In this type of reaction, a nucleophile attack on the benzene ring. इसकी कंडीशन क्या क्या है? लीविंग ग्रुप लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लीविंग ग्रुप विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन कौन सा? जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, यानी जो क्या करते थे, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इस जैसे Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 सभी क्या कर देते हैं? काट लेते हैं, या इनका -M या -I इफेक्ट दर्शाता है। जैसे मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है तो ये -M इफेक्ट दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो Cl है, दूसरी कंडीशन लिखिए, कंडीशन नंबर सेकंड में लिखिए, इस प्रकार की रिएक्शन की प्रोसीड होने के लिए, इस प्रकार की रिएक्शन का प्रोसीड होने के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। जैसे NO2 है, -I और -M। ज्यादा खतरनाक कौन सा? -M इफेक्ट। लेकिन ये अगर मेटा भी जुड़ेगा -I खतरनाक हो जाएगा, तो -M इफेक्ट है। इसलिए अपन क्या देखते हैं? बेसिकली अपन देखते हैं खतरनाक कौन सा होता है? मेटा नाइट्रोबेंजीन। तो मेटा नाइट्रोबेंजीन बेसिकली पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा तो मेटा है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? पैरा नाइट्रोबेंजीन। पैरा नाइट्रोबेंजीन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इसको ठोकेगा, सेल को बाहर फेंक देगा। सेल को बाहर फेंक दिया, जैसे इसने सेल को हाइड्रोजन को बाहर फेंका, स्वयं आकर जुड़ गया, ठीक है, किसी के दिल में कोई और आ गया, तो इस प्रकार से। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या है? NO2 ग्रुप है, सेम चीज है, यहाँ पर नाइट्रो पैरा पोजीशन पर, और ये कौन सी है? अगर सब्स्टिट्यूट ग्रुप के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा अदर सब्स्टिट्यूट में जुड़ा हुआ, तो ये कौन सी पोजीशन होती है? इप्सो। तो ये इप्सो पोजीशन है। यहाँ पर क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये एसिड B क्या है? कौन सा एसिड है?
ठीक है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वीक बेस है। यहाँ पर क्या लिया 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, Cl को फिर से हटाया, ट्रिक है ये, OH न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, Cl को निकाल दो, ये ट्रिक हो गई। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन काइनेटिक लिखिए, यह रिएक्शन रिएक्शन काइनेटिक ARSN, यह रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट होती है वह है न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन और एरोमेटिक आयन या एरोमेटिक SN1 सबस्ट्रेट, SN1 ही एरोमेटिक SN सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। इसके बाद लिखिए मैकेनिज्म में लिखिए इसके बाद में लिखिए SNAR मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन टाइप की मैकेनिज्म होती है, यानी इसमें फर्स्ट स्टेप में एडिशन होता है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी एक सब्स्टिट्यूट का निकलना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। दूसरे में एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन है। इसके बाद लिखिए मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन में मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे बनता है वो देखिए। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में लिखिए एडिशन के लिए अपन क्या चाहिए, एडिशन के लिए OH न्यूक्लियोफाइल के रूप में बैठा है, ये प्यार किससे करता है, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बैठा है, पॉजिटिव कौन देगा, ये रिंग देगी कहीं ना कहीं से पॉजिटिव, लेकिन कैसे देगी, अपनी एरोमेटिक छोड़ के, यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या करके जुदा करके। तो बेस्ट फ्रेंड इसका कौन है, डबल बॉन्ड क्या करेगा, सेटिंग में बैठ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस के साथ OH को मौका मिल गया जुड़ने का, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया OH के साथ जुड़ गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिसिटी रिंग की लूज होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का अनस्टेबल ही है। ठीक है, अनस्टेबल है, अगर एरोमेटिसिटी नहीं है तो वह अनस्टेबल ही है रिंग की, तो ये अनस्टेबिलिटी है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो अनस्टेबल ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बन गया, और यहाँ पर 1 2 कितने हैं, 2 बेंच। एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हैं ना, कल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी लूज है, यहाँ पर नहीं नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये इधर को फेंकेगा, ये इधर आएगा, ये इधर फेंकेगा, NO2 इस प्रकार से। जैसे ये इधर आएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, नीचे वाला नीचे टूटेगा, टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ज्यादा होगी, 4 वैलेंसी, तो 4 क्या करेगा, ये फिर से ऑक्सीजन माइनस नेगेटिव रूम में ले जाएगा, ClOH, यहाँ पर बॉन्ड है, सेम चीज है, ये NO2 ने बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव बना दिया। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, Cl है, OH है, सेम चीज है, ये दर्शा दिया। अब ये है, अब ये कौन सा है, पहले एडिशन हुआ, पहले क्या हुआ, एडिशन हुआ, यहाँ पर बॉन्ड क्या हुआ, टूटते ही OH जुड़ा। अब एलिमिनेशन का मतलब हो किसी ग्रुप का एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकल जाना, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन में या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। अभी क्या कहेगा, जैसे ये क्या है, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हुई पड़ी है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करने कौन आएगा, पहले इस पे अटैक करने आएगा, यहाँ पर OH फिर से आएगा पिक्चर में, OH आएगा और H प्लस है, OH यहाँ पर अटैक करेगा, OH में से क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। ये इसके पास लोन पेयर है, ये साइड क्या है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एलपी में पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर दे देगा। जैसे इसको दे दिया तो ये कार्बन कितना हो गया, 5 वैलेंसी वाला, 5 वैलेंसी अनस्टेबल है। फिर से ये क्या करेगा, इधर Cl को फेंक डालेगा, फेंक डालते क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। अब फिर से क्या आ जाएगा, अब फिर से क्या आएगा, ये Cl है, अब इस OH को भी निकालने, ये OH है और ये H है। तो पहले क्या हुआ, इस प्रकार से अटैक हुआ, ये O नेगेटिव है, इसके साथ इस प्रकार से अटैक हुआ, फिर यहाँ पर क्या है, H है। जैसे इसने क्या किया, बॉन्ड घेरा, यहाँ पर H था, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ से चिपकने के बाद क्या हुआ, ये H प्लस के रूप में निकलने बाद H2 बना दिया, और ये H है, इसकी एरोमेटिसिटी पूर्ण हो गई। तो इसी प्रकार से यही मैकेनिज्म क्या है, आपके 2 प्रकार में संपन्न हो रही है। पहले में क्या किया जाता है, एडिशन, दूसरे में क्या किया जाता है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो ये है आपके कौन सी ARSN
AR-SN मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको AR-SN1 और SN2 वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके एग्जांपल लिख लीजिए गाइस, क्योंकि कंपटीशन लेवल में पूछ लिया जाता है, जैसे नीट हो गई, IIT हो गई, तो उसमें पूछ लिया जाता है। अपने इधर तो नहीं पूछते हैं लेकिन पूछ लिया जाता है। जैसे NO2 ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर एक Cl ग्रुप है, ठीक है, इसमें सेम चीजें डाल दें। जैसे एक में तो डाल दिया मैंने पानी, एक वश डाल दिया, एक वश अन्य वश डाल दिया, ठीक है, एक तो ये। और ये रिएक्शन रेट बतानी है, रेट भी बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स दो की, ये NO2 ग्रुप है, सेम चीजें हैं। यहाँ पर NO2 है, ठीक है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, और यहाँ पर NO2 है, ठीक है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर H2 है। तो देख भाई क्या करने जवाब में H2 है, H2 से क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा कार्य करेगा, OH कार्य करेगा। इसमें क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, OH इसमें कार्य करेगा, सेम चीजें बनेगी। ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दिया जाएगा और NO2 जोड़ दिया जाएगा, NO2 जोड़ दिया जाएगा, NaCl बाहर फेंक दिया जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, H2 NO2 है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, OH जोड़ दिया जाएगा, NO2 तीनों पोजीशन में जुड़ा रहेगा, NO2। तो मेरा भाई इसमें तेरे को क्या दिखा, इसमें कुछ टेम्परेचर लगेगा अपना, क्या लगेगा, कुछ टेम्परेचर, वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई भी टेम्परेचर नहीं लगेगा। तो अपन क्या समझ सकते हैं, रेट का ऑर्डर दें तो A और B में से रेट ज्यादा किसकी है, B की, यानी B प्रोडक्ट मेजर बनेगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि माइनस आई कितने वाले हैं, जिन देने वाले कितने, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, 2 बार माइनस एम, 1 बार माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर कितने सेम चीजें हैं, वो चाहे न्यूक्लियोफाइल H प्लस OH माइनस में वो जुड़ गया पोजीशन पर, यहाँ पर भी सेम चीजें, Cl को सब्स्टिट्यूट मारा और यहाँ पर क्या हो गया, OH आके जुड़ गया। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन AR-SN1 AR-SN2, ठीक है। उसके बाद बेंजाइन मैकेनिज्म भी आएगी, वो भी ऐसी है लेकिन थोड़ी वैसी है, मतलब थोड़ा इससे अलग है, अलग कुछ नहीं है। ये पोजीशन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें नहीं होता है, बस इतना सा कमाल है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग करते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड करते हैं और कार्बन आइसोटोप लेते हैं। तो ये है ऐसी रिएक्शन, इसको उतार लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय मेरे दोस्त।